हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसकी परीक्षा की जो तिथियां रखी गई हैं वो 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच एक संभावित तिथियां रखी गई हैं आपकी परीक्षा की तिथियां। उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता है, उन्होंने बताया भी है कि अपरिहार्य कारणों से जो है परिवर्तन किया जा सकता है आपकी परीक्षा की तिथियों में। यहाँ पे टीआरई 3.0 के नया रोस्टर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इस वीडियो में कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे। डोमिसाइल लागू यानी कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 है, साथ ही साथ 4.2 की भर्ती में क्या डोमिसाइल लागू किया जाएगा, जो अभी न्यू अपडेट है उसको देखेंगे। आखिरी अटैम्प्ट, यदि आप भी टीआरई 3.0 की भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं और आपका आखिरी अटैम्प्ट है तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात यहाँ करेंगे रिक्तियों को लेकर के यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 रोस्टर को लेकर के बात करेंगे। साथ उसके बाद से एज रिलैक्सेशन, डोमिसाइल और आखिरी अटैम्प्ट को लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्तियां। देखिए ये काफ़ी दिन पहले ये जो है आपका अपडेट आया था कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भेजी गई रिक्ति सूची रद्द कर दी गई। अब नए सिरे से रिक्ति का रोस्टर बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीओ और डीपीओ स्थापना को दोबारा रोस्टर बनाने का जो है निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, यानी कि जो आपका 87,774 ये टोटल जो है आपके पद हैं टीआरई 3.0 में। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में रोस्टर बना करके भेज दिया गया था। उसके बाद से सभी जिलों की जो है विषयवार रिक्ति जारी की गई थी। जिले में वर्ग 1 से 5, ठीक है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए रिक्ति के आधार पर रोस्टर बना दिया गया था, लेकिन अब यह रोस्टर बदला जाएगा। यानी कि जो आपका रोस्टर है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें परिवर्तन की जाएंगी उसको यहाँ पे देख लीजिए। बैकलॉग लेते हुए सभी कोर्ट की रिक्ति की होगी गणना। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पहले रोस्टर बिंदु 1 से लेते हुए रिक्त रोस्टर बनाया गया था। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्तियां और इस पर नियुक्ति को लेते हुए तीसरे चरण का कंटिन्यूटी में रोस्टर बनाया जाना है। बैकलॉग को लेते हुए सभी कोर्ट की रिक्ति की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6,000 और दूसरे चरण में लगभग 3,000 की नियुक्ति के बाद आगे जो है यहाँ पे 9,100 से गणना की जाएगी, मगर बैकलॉग हर कोर्ट का दिया जाएगा। कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में पद घट जाएंगे। अब यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, तो यहाँ पे 11वीं 12वीं में 926, ठीक है, और देखिए 9वीं 10वीं में आपके जो है 661, ठीक है। उसके बाद से 6वीं 8वीं यानी कि 6 to 8 की अगर बात करें तो 500 यहाँ पे 69 आपका दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे दिया गया है आपका 37 यानी कि 1637 ये दिया गया है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 3,000 के आसपास जो है ये रिक्तियाँ अभी भी जो है यानी कि रोस्टर दोबारा आपका जारी किया जाएगा। और उसमें देखिए पद विषयवार जो कोटिवार पद हैं उसमें क्या होगा कि किसी सब्जेक्ट में आपके पद बढ़ेंगे तो किसी में आपके कम होंगे, ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सभी जिला के डीओ डिपो को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश। इस पे देखिए कोई भी चर्चा नहीं कराया रोस्टर को लेकर के। जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं तब जाकर के माहौल बनता है कि रोस्टर जारी करना है। देखिए अभी बीपीएससी आयोग जो यहाँ पे परीक्षा की जो तिथियाँ उन्होंने रखी है 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच, वो एक संभावित तिथियाँ हैं, ठीक है। वो भी तिथियां आगे बढ़ सकती हैं। और जैसे ही आगे आपकी परीक्षा की तिथियां बढ़ती हैं 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच अगर परीक्षा नहीं होती हैं उसके बाद से 4.2 की भर्ती काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रोस्टर को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के पहले आपका रोस्टर पूरी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो 3,000 सीटें हैं ये आपका इसमें जो मेंशन किया जाएगा और किसमें कौन से पद कितने जो सीटें बढ़ रही हैं कितना कम हो रहा है वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी चैनल से आप जुड़े रहेंगे। तो ये देखिए रिक्तियों को लेकर के रोस्टर को लेकर के यहाँ पे हमने बात किया कि आपके रोस्टर जो है वो अभी लगभग 3,000 के आसपास चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम एज रिलैक्सेशन को बात करें और यहाँ पे अटैम्प्ट को लेकर के बात करें, आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो देखिए हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे पूरी सटीक बताएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तब। देखिए यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर और 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर के अभी आप लोगों ने देखा डोमिसाइल को लेकर के बात चल रही है, ठीक है। डोमिसाइल को लेकर के बात चल रही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है अटैम्प्ट को लेकर के बात चल रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा में 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात चल रही थी। तो देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं तो एक एक मांग
पूरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को हम लोग जो है रखते हैं, तब जा कर के वो मिलती हैं। इतनी आसानी से कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर और 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देने की मांग। यहाँ देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर और 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई। यह मांग वैसे भर्तियों ने की है जिन्होंने STT 2012, 2019, 2022 और 2023 में पास किया है और पहले चरण की परीक्षा की मेरिट लिस्ट में नहीं आए और अब उम्र के कारण बीपीएससी शिक्षक परीक्षा से वंचित हो गए। TRE 3.0 की भर्ती जब आपकी कराई गई है, ध्यान दीजिएगा, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे आयु सीमा में छूट नहीं दी गई और लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, हम लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि ये बात पूरे आयोग को, शिक्षा विभाग को, ये चीज़ों का जो है उनको याद आए, कम से कम इसको लेकर के वो थोड़ा जो है एक्शन ले इस पर कि जो है यहाँ पे 5 अवसर और 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट को लेकर के। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट को लेकर के, मान लीजिए जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, अगर उनका एज ख़त्म हो गया है तो कहीं ना कहीं वो तो एकदम बेकार हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दे करके उनको भी भर्ती में सम्मिलित किया जाए। जो भी आपकी भर्ती आने वाली है, चाहे 4.0 की भर्ती आने वाली है, चाहे 5.0 की भर्ती आने वाली है, सभी में जो इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए और 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। जैसे आपने TRE 1 की भर्ती में दिया है, फिर TRE 2.0 की भर्ती में दिया है, तो इसी प्रकार से आपको TRE 3.0 की भर्ती में देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपने जो है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ने इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया कि इसमें छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये है इसको लेकर के। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार अपनी मांग को लेकर के सभी मंत्रालय और मंत्रियों का चक्कर काट रहे, थक चुके हैं। अब हमारे पास आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं बच गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसी नौबत न आए, इसलिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से निवेदन है, कम से कम जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो यहाँ पे उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात करें, चाहे अवसर को लेकर के बात करें, सभी को जो है मौका मिलना चाहिए भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, और देखिए ये जो आपके 5 अवसर हैं, ये 5 अवसर के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपके 5 अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका TRE 3.0 का, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपको 3 अवसर दिया जाएगा TRE में। ठीक है, चाहे वो TRE 1 की भर्ती हो, चाहे TRE 2.0 की, चाहे TRE 3 की, तीनों में यही चीज़ें मेंशन की गई आपके नोटिफिकेशन में। तो प्रयास देखिए लगातार यहाँ पे जारी है कि कम से कम जितने भी कैंडिडेट, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात मांग चल रही थी, उनको कम से कम एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और ये बात बिल्कुल आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, जिससे ये बातें पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जिनको भी एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको TRE 4.0 की भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखिए अगर TRE 3.0 इतनी जल्दी में भर्ती कराई गई तो इस वजह से हो सकता है कि इसमें सम्मिलित नहीं किया गया होगा आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट को भी नहीं लिया गया इस भर्ती में, TRE 3.0 की भर्ती में। यहाँ पे हम लोग अगर डोमिसाइल को लेकर के बात करें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने को छेड़ा अभियान, यानी कि जो बिहार तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर अभियान चलाकर के डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने की मांग सरकार से की है। अब यहाँ पे देखना ये है कि आपका जो TRE 3.0 की भर्ती है, इसमें तो देखिए TRE 3.0 की भर्ती में डोमिसाइल लागू थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और परीक्षा की तिथियां भी पड़ गई हैं, यानी कि 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा की तिथियां हैं। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि TRE 4.0 की भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जा सकता है, मांग तो चल रही है और देखिए लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि इसको लेकर के, और इसे ट्रेंड भी कराया गया था, दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, आपको हमने वीडियो में दिखाया भी था उसको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इसमें बिहारी छात्रों का हित जुड़ा है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे देखा गया कि सीटेट या स्टेट के नंबर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहरी, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थे, उनको बाहर किया गया था। इस वजह से यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है कि जिससे फर्जी कैंडिडेट जो आए हुए हैं वो जो है दोबारा सम्मिलित न हो पाए।